हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सगुफ्ता और मैं इस चैनल की ऑनर और आपकी टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। ये 2020 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसका फुल मार्क्स है 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम में। और इसका टाइमिंग है 3 घंटा का टाइम मिलता है आपको और पास मार्क्स है 33 लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी बुक जो आप पढ़ते हैं उसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़िएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ग्रुप ए 10 क्वेश्चन आते हैं इसका, तो एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स का यानी 10 मार्क्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट साइंड। वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1955, 1955 में। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंट्री इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। बाकी इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर आसियान का सदस्य है, तो बचा श्रीलंका, ये आसियान का सदस्य देश नहीं है। व्हेन वॉज द सार्क फॉर्म्ड। सार्क का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1985, 1985 में सार्क का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मानव अधिकार से, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लाइन डीमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैड फाउट अ वार इन 1962। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चाइना, चीन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। मेधा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब ग्रुप बी आता है खंड बा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन है, इसलिए ये हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 2 मार्क्स के लिए व्हाट इज मीन्ड बाय द कोल्ड वार। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका 40 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, 40 वर्ड्स इसका वर्ड लिमिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली क्या थी? सेक्शन बी 2 मार्क्स का है, जिसका वर्ड लिमिट है 40 वर्ड। वाई इज द फर्स्ट गल्फ वार कॉल्ड द वीडियो गेम वार। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया? हु अपॉइंट्स द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन और कितनी अवधि के लिए करता है? क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान ऑफ 1944। 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी? 16 है मेंशन एनी 2 डेंजर्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम वार। युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताएं। इन विच ईयर वॉज द सिमला एग्रीमेंट साइंड एंड विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंड ऑन इट। सिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था? इन विच ईयर एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द एंटी अरैक मूवमेंट स्टार्टेड। भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर 20 है हु बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 17th जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? सेक्शन सी खंड सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आपको 4 मार्क्स का है ये। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन है यानी 40 मार्क्स का। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, निम्न प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज
कलेक्टिव सेल्फ डिपेंडेंस एंड साउथ साउथ डायलॉग, सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण दक्षिण वार्तालाप क्या है। ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना से ग्रुप सी, ये अथवा करके आता है यानी और करके आता है। 2 क्वेश्चन दिया होगा जिनमें से एक करना है, ठीक है। 21 में दिए 2 दिया है। व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में भी अथवा करके दिया है। डिस्क्राइब अमेरिकन हेजमनी एज मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन करे। या फिर अथवा और व्हाट इज डिसआर्मामेंट एक्सप्लेन, निशस्त्रीकरण क्या है, व्याख्या करें। 23 नंबर क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ गल्फ वार, खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। और अथवा व्हाट डू यू मीन बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, डिस्कस श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते, विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 24 है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। और अथवा डिस्क्राइब द ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद समझौता का वर्णन करें। ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना सेक्शन सी वाला, वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है, इसका वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। और अथवा इन विच स्टेट दलित पैंथर्स मूवमेंट वॉज ओरिजिनेटेड एंड व्हाट वर इट्स मेन डिमांड्स, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, इसकी मुख्य मांगे क्या थी। क्वेश्चन नंबर 26 है। राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर एक लघु निबंध लिखिए। या अथवा व्हाट वाज द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। या अथवा राइट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को लिखें। क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हाई वाज कांग्रेस विक्टोरियस इन 1980s जनरल इलेक्शन, 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस क्यों विजयी हुई। अथवा और व्हाट इज कोalition पॉलिटिक्स, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, इसने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 29 है। व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। और अथवा हाईलाइट द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नव निर्माण मूवमेंट इन गुजरात, गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के कारण तथा परिणामों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। डिस्कस एनी वन मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की व्याख्या करें। और अथवा डिस्क्राइब द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन करें। अब आता है ग्रुप डी, ठीक है। ये 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ग्रुप डी में 5 क्वेश्चन है तो 6 × 5 30, टोटल 30 मार्क्स का। तो ग्रुप डी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। ये भी अथवा और करके है, मतलब 31, 32, 33, 34, 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी अथवा करके दिया है। 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। ये 6 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर टाइप है आपका क्वेश्चन, उसका 150 वर्ड लिमिट है, ठीक है। 150 से ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 वर्ड ही में आंसर देना है। चलिए बताती हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज हेजमनी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेजमनी एक्सप्लेन, वर्चस्व क्या है, वर्चस्व के विभिन्न प्रकार क्या है, व्याख्या करें। अथवा और ये नहीं आता तो दूसरा करना आपको। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ चाइना, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 है। डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। और अथवा व्हाट वर द काउजेज एंड इवेंट्स ऑफ इंडो पाक वार इन 1971, 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण और घटनाएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है। राइट एन एसे ऑन द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए। अथवा और या फिर राइट अ नोट ऑन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर 1967, 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी में दरार पर टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 34 है। एवेल्युएट द अटेम्प्ट्स मेड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा अगर ये नहीं आता है, दूसरा ऑप्शन दिया आपको। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस,
Evaluate the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel for the integration of princely states with India Union. आज़ादी के समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी? देशी रियासतों के भारत संघ के साथ विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, 35 है। डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया सिंस 1989। 1989 से भारत में राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन करें अथवा और राइट एन एसे ऑन नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में नक्सलवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखे। ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो गाइज आपको ये वीडियो अगर वाकई पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट से जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।